क्या हो गया इस घर को? इतनी उदासी क्यों छाई है? और पुत्री चंदनमाला कहाँ है? बड़ी पुत्री पुत्री करते हो और मुझसे ही झूठ बोलते हो। मुझे क्या पता कहाँ है चंदन वाला। तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? तो मैं क्या उसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। जब से मैं आया हूं तब से उसकी शक्ल नहीं देखी, और तुम्हारी बातों से मुझे संदेह उत्पन्न हो रहा है। आजकल वो घर में टिकती ही कहाँ है, कहीं सैर सपाटा कर रही होगी। आप पहले भोजन कर लो, फिर उसको ढूंढ लेना। लेकिन अपनी पुत्री की शक्ल देखे बिना मैं भोजन कैसे कर लूं? तो बैठे रहो उसके इंतजार में, मैं तो चली। कोई नहीं बता रहा है, क्या करूं? कहाँ ढूंढूं? किस हाल में होगी मेरी पुत्री? मुझे तो इसमें सेठानी की ही साजिश लग रही है। तुम बताओ रत्ना, कहाँ है चंदनबाला? तुम्हें तो जरूर पता होगा, और सच सच बताना, नहीं तो सभी दासियों को जेल में बंद करा दूंगा। सेठ जी, ऐसा नहीं करना। आप तो हमारे अन्नदाता हैं। सेठानी जी के मना करने पर ही मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपको बताया है तो वो मेरा भी बुरा हाल करेंगी। तुम निश्चिंत होकर बताओ, मैं उस निर्दयी स्त्री को इतना समय ही नहीं दूंगा कि वह किसी और पर अत्याचार कर सके। सेठ जी, काल कोठरी की तरफ। हे पुत्री, तेरी ये दयनीय स्थिति देखकर मेरा कलेजा भर आया। पुत्री, मुझे माफ कर दे पुत्री। रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अरे ये रसोई में भी ताला लगा के चली, कहाँ से लाऊं खाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा। इस घड़ी में देखता हूँ पानी, थोड़ा सा पानी है, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। ओह, थोड़े से चावल हैं, यहाँ पर मिल गए, मैं ये लेके जाता हूँ। पुत्री, तू इसको ग्रहण कर, मैं तुझे अभी इस बंधन से मुक्त कराने का उपाय करता हूँ। अरे, वर्धमान महावीर की जय जयकार सुनाई पड़ रही है। लगता है मेरा सौभाग्य जगने वाला है। प्रभु इसी मार्ग पर आ रहे हैं। मैं भाग्यवान हूँ, आज प्रभु के दर्शन किए। अरे, प्रभु आहार को निकल रहे हैं। यदि मैं आहार दे पाती तो जन्म जन्म के पाप कट जाते। पर युग पुरुष को आहार में क्या दूंगी? हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा दुर्भाग्य, प्रभु द्वार से लौट रहे हैं। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महावीर स्वामी की। देखा आपने भगवान का अतिशय। जैसे ही भगवान का पड़गाहन होता है, चंदन वाला के जो हाथों में बेड़ियां थी वो छूट गई हैं, जिस कोठरी में बंद थी उससे बाहर आ गई हैं, जो मिट्टी का पात्र हाथ में लिया था वो स्वर्ण पात्र बन गया है, और उनका जो पुराना सुंदर रूप था वो भी वापस आ गया है। ये सब भगवान के ही अतिशय थे। और ये सब तो हमको पता ही है कि चंदन वाला ने जब भगवान महावीर को आहार दिए, उसके बाद जब सेठानी और उन सबको परिवारजनों को पता चला तो वो भी काफी उन्होंने आकर उनसे क्षमा याचना की, और चंदन वाला अपने पिता से आज्ञा लेकर, अपने धर्म पिता से आज्ञा लेकर आदि का दीक्षा की और आदि का दीक्षा ली, और बाद में स्वर्ग की प्राप्ति की। अच्युत स्वर्ग में वो देव बनी थी। और यही मतलब सारे अतिशय हमने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। आपने किसी ने सोचा क्या? कुछ चीजें हैं क्या आपने सोचा जब मुनि महाराज आहार के लिए आए तो उनके हाथ में पीछे कमंडल क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि तीर्थंकर पीछे कमंडल नहीं रखते। उनको ना निहार होता है, जन्म के अतिशय से ही उनको निहार नहीं होता, कमंडल की जरूरत नहीं है। जैसे ही मुनि दीक्षा धारण करते हैं 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती है उनको, और उन्हीं में से तंतुचारण नामक जो रिद्धि है जिससे उनके द्वारा किसी जीव का संघात नहीं होता, उन्हें पीछे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भगवान आगे आए और वापस पीछे क्यों गए? चंदन वाला तो वही थी, वही जेल था, वही सब कुछ था, लेकिन भगवान को देखकर चंदन वाला के होठों पर मुस्कान आ गई, और भगवान की विधि थी कि आज तभी आहार लूंगा जब कोई एक राजकुमारी बेड़ियों से बंधी हो, सिर मुंडा हुआ हो, आंखों में आंसू हो, सब कुछ था, सिर्फ आंखों में आंसू नहीं थे, चंदन वाला के अधरों पर मुस्कान थी। वो मुस्कान देखकर भगवान वापस लौट गए। लेकिन जैसे ही चंदन वाला को इस बात का पता चला कि प्रभु मेरे द्वार से लौट रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनकी सिसकियां निकल आई, और वह सुनकर पुनः प्रभु महावीर लौटे, और उस चंदन वाला को आहार दान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही पूरा आकाश गुंजायमान हो गया। देवों ने अहोदान 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 करके देवों ने उनके दान की अनुमोदना की, और हम सब भी जो हमारे मुनि महाराज हैं उनको आहार दें, तो हमारी भी ऐसी ही भावना हो कि हमें भी ये सब स्वर्ग की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। एक छोटा सा पात्र परिचय में यहाँ पर देना चाहूंगा आप सभी को। जो चंदन वाला बनी थी वो संचिता भाभी थी, सेठ जी के रोल में सचिन भैया थे, दास जी के रोल में गरीबी भाभी, सेठानी के रोल में शिखा भाभी थी, और जो बाजार में जब गए थे तो हमारे सौरभ भाई थे, और जो विद्याधर बने थे वो अंकुर भाई थे, मुनीम जी हमारे प्रिंस भाई थे, और सखियां जो बनी थी उसमें अंशिका, नेहा दीदी और शिल्पी भाभी, ये सभी लोग सखियां बने थे। तो और इन सभी के अलावा जो हमारा बैक स्टेज सपोर्ट रहा उसमें हमारे सचिन भैया के पापा जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा ये जेल बनाने में। मैं जानना चाहूंगा आप में से किस को समझ में आया जेल किस चीज से बनी है? किसी को समझ में आया हो तो बताइए। जेल ऐसी जेल की तुरंत हमने 5 सेकंड के अंदर जेल खोल भी दी, बंद भी कर दी, बेड़ियां हमने खोल दी, ठीक है। उसके अलावा हमारे सपन भाई जो पूरा म्यूजिक जो आप सुन रहे थे, सपन भाई का पूरा योगदान था, और बाकी अभिषेक भैया सब और साक्षी, इन लोगों ने पूरा बैक स्टेज पूरा ये लोग हैंडल कर रहे थे, तो इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्दा मैनेज करने में हमारे ऋषभ भैया, अमित भैया, प्रिंस, इन सभी का भी बहुत अच्छा